फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टोटल 8 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2021 है। तो हम बात करेंगे ये वैकेंसीज जो हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के उस डिपार्टमेंट ने निकाली हैं। लिखे कि ये जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी और ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि हाँ ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा ये अप टू यहाँ पे डेट दी हुई है 31 मार्च 2022 तक और ये मतलब इसको जो है कंटिन्यू भी किया जा सकता है। बाकी वो जो है एम्प्लॉय स्टाफ हो उसकी मतलब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। देन यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी पोजीशन की डिटेल्स दे रखी है कि कौन कौन सी पोजीशन है, क्या क्या उसमें मैक्सिमम यहाँ पे सैलरी रहेगी। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है मैनेजर एंड सीनियर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की है। एक ही वैकेंसी इन्होंने जो लिखा हुआ है मैक्सिमम मतलब है वो 2 लाख तक रहेगी। जो सेकंड यहाँ पे दी हुई है प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की एक ही है, इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 1,67,000 तक रहेगी। थर्ड जो है इसमें टीम लीडर है आर्किटेक्ट की है, इसमें टोटल 2 वैकेंसी और जो सैलरी रहेगी वो 2,32,960 रुपीज़ तक रहेगी। देन जो फोर्थ वैकेंसी है डाटाबेस एडमिन की है, एक ही वैकेंसी है और जो आपकी सैलरी रहेगी वो 1,89,124 रुपीज़ तक रहेगी। देन जो फिफ्थ है आर्किटेक्चर सिस्टम एडमिन की है, एक ही वैकेंसी और जो सैलरी है वो 2,32,960 रुपीज़ तक रहेगी। देन जो नेक्स्ट है यहाँ पे इसी की आर्किटेक्ट सिक्योरिटी एडमिन की है, एक वैकेंसी है और जो इसमें सैलरी रहेगी 2,32,960 की रहेगी। और जो सेवन्थ है यहाँ पे इन्होंने दी है वो डाटा एनालिस्ट की एक ही वैकेंसी है और इसमें जो आपकी सैलरी है वो 90,000 रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने जैसे बताई हैं जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जैसे वन इसकी देन यहाँ पे टोटल आपकी जो है 8 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने सैलरी बताई हुई है और ये जो है यहाँ पे टोटल इन्होंने डेजिग्नेशन बताए कौन कौन से मतलब यहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन पे रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी वाइज बता रखा है। फर्स्ट इन्होंने बताइए आपकी जो पोस्ट रहेगी मैनेजर एंड सीनियर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की है, एक ही पोस्ट है। मैक्सिमम जो इसमें रहेगी आपकी 2 लाख पर मंथ रहेगी। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने यही दिया असेंशियल है जो मतलब जरूरी है, MBA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या B.Tech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर लिखे कि MC होनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और आपके पास जो है मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास जो 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये डिज़ायरेबल दे रखी है। अब यहाँ पे इनको मतलब डिज़ायरेबल रहते हैं प्रेफरेंस दी जाती है अगर इन्होंने ये किया हो, जैसे उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ डोमेन प्रोजेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस अगर वो है तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट या फिर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ जो MOHFW में होना चाहिए। इसके अलावा इनकी सर्टिफिकेशन है ये प्रेफर किए जाएंगे। और इसमें जो एज लिमिट इन्होंने दी हुई है वो 45 ईयर्स तक है और ये जो एज काउंट की जाएगी ये आपके इंटरव्यू के टाइम तक की जाएगी जब भी इनका इंटरव्यू होगा। देन यहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन और रोल्स दिए हुए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब उनकी रहेंगी उन्हें आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ओवरऑल प्रोग्राम लेवल मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रोजेक्ट का होगा या फिर डिजिटल सिक्योरिटी एक्सेप्ट हो जाएगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्सपेरिमेंट इज मस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल आर मस्ट, एक्सपर्ट ऑफ MS वर्ड एक्सेल रिपोर्टिंग टूल्स। यहाँ पे आपने देख लेना ये उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लो चाहे डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन आपकी दी हुई है। देन जो सेकंड वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है ये प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की है। तो यहाँ पे आपकी एक ही वैकेंसी है, जो सैलरी रहेगी वो 1,67,000 रहेगी। एक्सपीरियंस और यहाँ पे दिया हुआ है MBA होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर आपकी जो है B.Tech इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपकी MC होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका 2 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। ये आपके डिज़ायरेबल दे रखी है कि हेल्थ डोमेन प्रोजेक्ट में आपका मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। इसके अलावा ये सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एज वही रहेगी आपकी 45 ईयर्स। ये आपकी जो एज है ये इंटरव्यू की डेट तक रहेगी। देन यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है कि क्या क्या होनी चाहिए आपने चेक कर लेनी है। देन यहाँ पे थर्ड जो वैकेंसी है ये आपकी टीम लीडर और आर्किटेक्ट की है, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है। सैलरी रहेगी 2,32,960 पर मंथ रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने जो इसमें मांगी हुई है क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ PHP, यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है कॉट पे अजैक्स, जावास्क्रिप्ट, HTML या MySQL वर्जन जो इसका दिया कंट्रोल JIT, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब इसकी जो है नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पास जो है इन स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस डेवलपमेंट कोडिंग इन PHP API डेवलपमेंट, इसमें इनका जो है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT
IT एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीम लीडर का, या जो BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, MCA में, या गवर्नमेंट इसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा नॉलेज डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये इसमें इन्होंने एसेंशियल मांगी हुई है, ये होनी चाहिए। देन डिजायरेबल में दे रखी है क्या रहेगी, 3 साल का आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट को, और आपका जो MBA होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और जो आपकी जो इसमें एज है वो 45 ईयर्स तक है, जो आपकी एज है इंटरव्यू तक काउंट की जाएगी। देन यहाँ पे दी हुई है कि आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा इसके, तो वो देख लेना। रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस टू टीम ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन एंड यूसेज ऑफ कोविड एप्लीकेशन। देन यहाँ पे 4 जो है वो डाटाबेस एडमिन की है, एक ही पोस्ट है, सैलरी जो है 1,89,124 रुपीज़ है। असेंशियल क्वालिफिकेशन यही है, मिनिमम IT एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 6 ईयर्स का एज SQL डेवलपर अलॉन्ग विद द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, या जो प्लस आपके पास जो है ये इसमें कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि ये है और ये नहीं, ये सब होना चाहिए। यहाँ पे जो है इनमें से हो सकता है B या BTech होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स में, या MC होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा MySQL सेटअप या क्लस्टरिंग टिकटिंग टू इनकी जो है नॉलेज होनी चाहिए। SQL क्वेरी स्किल्स परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। देन लाइनेक्स स्किल शेल स्क्रिप्टिंग इसकी भी इनकी जो है होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल दे रखी है क्या क्या रहेगी, डॉकर की नॉलेज होनी चाहिए, एनी मॉनिटरिंग टूल की नॉलेज होनी चाहिए, सर्टिफाइड DBA प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट वही है 45 ईयर्स है, और जो एज आपका जो इंटरव्यू काउंट होगा वो जो लास्ट डेट होगी आपके इंटरव्यू की तब तक काउंट होगा, मतलब आपकी जो एज है। देन यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, आर्किटेक्ट की है, सिस्टम एडमिन की है, एक ही पोस्ट है, सैलरी ये रहेगी आपकी 2,32,960 रुपीज़ है। और ये जो वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके मिनिमम IT एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 ईयर का एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, और या फिर BTech इन कंप्यूटर साइंस में, या IT में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, या फिर MC होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज की नॉलेज होनी चाहिए, जो यहाँ पे बताया मैनेजिंग नेटवर्क सर्वर की, या क्लाउड बेस्ड सर्वर की, या टेक्नोलॉजी टूल्स की। इसका लिखा है कि आपने जो किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ काम किया होना चाहिए, ये भी इन्होंने लिखा है डिजायरेबल में रहेगी। 45 ईयर्स एज है आपकी जो इंटरव्यू तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई है। नेक्स्ट आपकी आर्किटेक्ट की, ये सिक्योरिटी एडमिन की एक ही पोस्ट है, सैलरी आपकी रहेगी 2,32,960 रुपीज़ है। असेंशियल में दिए हुए आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का IT एक्सपीरियंस होना चाहिए एज सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर का, BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस IT या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, MC किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो है मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और नॉलेज आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज, नेटवर्क की और सिक्योरिटी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। आपने किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया होना चाहिए। एज लिमिट वही रहेगी आपकी 45 ईयर्स इन्होंने बताई है। देन यहाँ पे इंटरव्यू आपको तक दी जाएगी। देन यहाँ पे लास्ट इन्होंने दी है डाटा एनालिस्ट की एक ही पोस्ट है, 90,000 सैलरी है। मिनिमम 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डाटा एनालिस्ट, इन्हें किसी भी रेलिवेंट फील्ड में, इन्हें रिलेटेड फील्ड लगा लो। देन BTech होनी चाहिए IT होनी BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में, या फिर MA या MSc होनी चाहिए स्टैटिक्स या बायोस्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। देन डिजायरेबल में लिखा है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम ही होना चाहिए, PhD होनी चाहिए स्टैटिक्स या फिर उससे एरियाज में। यहाँ पे इन्होंने दिया एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का ऑन एनालिटिक टूल लाइक जो इन्होंने दिया हुआ है। मैंने 6 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड रेपुटेड ऑन डाटा एनालिस्टिक में, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया होना चाहिए। एज लिमिट 45 ही रहेगी जो इंटरव्यू की लास्ट डेट तक होगी। देन उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। कैंडिडेट ने जो अपना एप्लीकेशन जो भी उनको दिया होगा वो सबमिट करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, और जो ईमेल ID दी हुई है इस पर सबमिट करना है। और जो आपने सबमिट करना है ये 31 दिसंबर 2021 5 बजे से पहले सेंड कर देना है। और जो इसकी आपने मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेंगी वो आपने जब भी इसका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो ये तब आपने लेके आनी है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट इन अटैच, जो भी इसके साथ फॉर्मेट अटैच है उसी में ही आपने सेंड करनी है। देन लिखा हुआ है एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्ट बाय सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जो भी उनकी एज वगैरह से रिलेटेड रहेंगे उन्हें मतलब वो उसके साथ डॉक्यूमेंट चाहिए। देन इसके लिखा है कि जो कैंडिडेट ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसमें जब भी उन्होंने अपने ईमेल सेंड करेंगे उस पर जो उनका सब्जेक्ट होगा वो उन्होंने वहाँ पे ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी ऊपर दी हुई वैकेंसी उनमें से कौन सी उसके लिए करना चाहते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये उनका जो है सब्जेक्ट में आ जाएगा, जो भी उसमें आप मेल करेंगे उसमें आपने सब्जेक्ट में इसे रखना है। देन लिखा है यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप किसी अदर मोड में करते हैं, जो आपने अदर फॉर्मेट में करते हैं जिसके साथ अटैच है, या विदाउट डॉक्यूमेंट के करते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। देन वही है कि कैंडिडेट को जो भी ये वैकेंसीज हैं ये
डॉक्यूमेंट के साथ ही उन्हें वेरिफिकेशन होगी, जो भी उन्हें बुलाया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। और ये पोस्ट है ये कभी भी मतलब कैंडिडेट कैंसिल किया जा सकता है भैया, बिना किसी साइन फिल किए ही इन्हें कैंसिल किया जा सकता है विदाउट एनी रीज़न के। वही रहेगा जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने चेक कर लेनी है कि हाँ नहीं एक्सपीरियंस वगैरह। देन लिखे कि विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी उन्हें अगर जब भी बुलाया जाएगा अगर वो नहीं लेके आते हैं तो उनका मतलब कैंसिल हो जाएगा। देन यही दिया हुआ है इसमें यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इसका एनेक्सर बी में जो है इसका परफॉर्मा दिया हुआ है, ये आपने जो है फिल करके इसका ये आपने जो है इसे सेंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने लिख देना आप कौन सी पोस्ट के लिए करना चाहते हैं। देन सेकंड में आपने अपना नेम लिख देना है, यहाँ पे हिंदी में लिखना है आपका जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया यहाँ वो आपने हिंदी में लिखना है। देन नीचे आपने जो है अपना इंग्लिश में लिखना है और ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे थर्ड में आपका फादर नेम आ जाएगा। फोर्थ में आपने अगर कोई एड्रेस है कॉरेस्पॉन्डेंस का वो आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो भी आपका, यहाँ पे आपकी एक आईडी आ जाए वो ईमेल आईडी लिखनी है। दोनों आपने जो एक वैलिड और एक्टिव ही भरनी है। देन यहाँ पे आपकी जो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जो भी रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ है, और एज आ जाएगी। और लिखे कि जो आपकी एज होगी वो डेट ऑफ इंटरव्यू की कितनी होगी, मतलब जैसे लास्ट तक वहाँ तक आप लिख सकते हैं। और आपने प्रेजेंट एज लिख देनी है कि कितनी आपके ईयर्स हुए, कितने मंथ्स हुए, कितने वो हुए हैं। देन सेवन्थ में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS या PWD, तो आपने यहाँ पे लिख देना, उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। देन यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी कितनी आपने है, जैसे यहाँ पे लिख देना है आप वहाँ की डिटेल भरना चाहते हैं 10th +2 MBA BE BTech MCA, तो आप लिख देने कौन से बोर्ड कौन से ईयर से पास किए, कितने मार्क्स की आए हैं आपके, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने आए हैं, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे आपने सारे करके उसकी डिटेल्स भर देनी है। देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अगर आपने पहले कहीं पे काम किया कि हाँ कौन सी पोस्ट मतलब कौन सी पोस्ट थी आपकी, कौन सा आपका डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का नेम था, कब से कब तक आपने कब से जॉब की एंड कब तक की, और वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, ऐसे ही यहाँ पे आपने लिख देनी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एनी अदर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखे कि आपने जो इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डेट ऑफ बर्थ कास्ट ये अटैच करनी है। लिखे कि आपने लिख दे कौन कौन से इसके साथ अटैच किए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे डेट ऑफ आ जाएगी, आपने इसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ किया, जैसे 10th का आ जाएगा, अगर आपने कास्ट किया तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, यहाँ पे आपकी एजुकेशनल आ जाएगी, अगर आपने एक्सपीरियंस किया एक्सपीरियंस आ जाएगा, अगर आप कोई और भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है तो आपने किया है तो उसकी आपने यहाँ पे डिटेल्स भर देनी है। लिखे कि साथ में जो करनी है इसके साथ मतलब लिंक करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ करनी है उनका जो आपने वो इसके साथ लिंक करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट के यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे जो भी उसने करनी है, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, यहाँ कौन सी डेट को आप अपना फॉर्म भर रहे हैं वो लिख देना है। तो ये इसका परफॉर्म है, ये आपने ऐसे फिल करके सेंड कर देना है। और जैसे बताया था ये वैकेंसी टेम्परेरी बेसिस पे है, और यहाँ पे ये बताया था कि आपको जो ये वैकेंसीज रहेंगी ये इस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हाँ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में रहेगी। यहाँ पे आपने एक बार अच्छे से देख लेना है कि हाँ कि क्या नहीं है, कौन सी वैकेंसीज आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं नहीं करते हैं, आपने एक्सपीरियंस है नहीं है, आपकी एज वगैरह आपने अच्छे से चेक करके तभी आपने अपना जो फॉर्म है वो सेंड करना है। और आपने जो अपना फॉर्म सेंड करना है यहाँ पे ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पे करना है, जैसे CHIVAC अच्छी वैकेंसी @CINIHFW.org यहाँ पे ही सेंड करना है। तो ये आपका टोटल परफॉर्मा रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।